रिलेटिव वेलोसिटी का ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। इसमें एक रेगुलर पॉलीगन हमें दिया जाता है, वो ट्रायंगल भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, एक रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी हो सकता है। हर एक वर्टेक्स पे एक पार्टिकल मेंशन किया जाता है, सबकी स्पीड v होगी और इन पार्टिकल्स को इंस्ट्रक्शंस है कि अपने से नेक्स्ट पार्टिकल को चेस करें। सो दिस पार्टिकल विल बी चेजिंग दिस पार्टिकल, दिस वन विल बी चेजिंग दिस पार्टिकल एंड सिमिलरली ये पार्टिकल उसको चेस करेगा। अगर इस डायग्राम के बाद आप dt टाइम के बाद की पिक्चर्स प्लॉट करते हैं तो ये जो टॉप मोस्ट पार्टिकल है ये अपने से नेक्स्ट पार्टिकल को चेस करते हुए कुछ यहाँ पहुँच जाएगा, इट विल गेट डिस्प्लेस्ड इन ऑर्डर टू चेस दिस पार्टिकल। सिमिलरली ये पार्टिकल उतने ही टाइम में मान लीजिए यहाँ तक पहुँच गया है, ओके, एंड इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम लेट अस सपोज द थर्ड पार्टिकल हैज रीच्ड दिस पोजीशन। तो इन तीनों की जो नई पोजीशंस हैं अगर हम उनको कनेक्ट कर देते हैं तो हमें एक और ट्राइंगल, एक नया ट्राइंगल मिल जाता है जो कि अगेन एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ही है, लेकिन उसका जो साइज है वो छोटा हो चुका है, श्रिंक कर गया है और वो थोड़ा सा रोटेट भी हो चुका है। इसी तरीके से नेक्स्ट ट्राइंगल्स भी आपको मिलते चले जाएंगे। अगर आप इन सभी पार्टिकल्स की ट्रेजेक्टरीज को ड्रॉ करें सो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ अ फिगर जहां पर कि इनका मीटिंग प्लेस इस ओरिजिनल ट्राइंगल का ज्योमेट्रिक सेंटर है। सिमिलरली अगर हम ये क्वेश्चन स्क्वायर के लिए करते हैं तो स्क्वायर्स में भी ये जो पार्टिकल्स हैं ये अल्टीमेटली सेंटर पर मीट करते हैं एंड द ट्रेजेक्टरीज विल बी लाइक दिस। सो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि इन मीटिंग्स में कितना टाइम लगेगा, एक बार स्टार्ट होने के बाद कितने टाइम बाद ये पार्टिकल्स अपने ज्योमेट्रिक सेंटर पे मीट कर जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन के लिए ये एक जनरल रिलेशन है टाइम का। इस रिलेशन में a इज रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द पॉलीगन, यहां पर v है स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स और n, दिस इज क्रूशियल, n इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ साइड्स। अगर आप ट्रायंगल के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप इसको 3 पुट कर देंगे, इसके लिए आप इसको 4 पुट कर देंगे। तो अगर मैं इस जनरल फॉर्मूले को लेट अस सपोज ट्रायंगल पर लगाता हूं देन आई विल बी गेटिंग द आंसर एज 2a/3v, इतना टाइम लगेगा। अगर इसी फॉर्मूले को हम यूज कर लेते हैं एक स्क्वायर के लिए देन वी आर गेटिंग a/b। सो दिस इज द रिलेशन। इस फॉर्मूले से आप किसी भी n साइडेड क्लोज्ड फिगर के लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके डिटेल्ड सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं जिसका कि लिंक नीचे दिया गया है। थैंक यू।